Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111 and welcome in lovely lovelies को जो आज पहले बार मेरे चल रहा है। आशा करती हूँ कि आपसे सुखी और स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव विद जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। सॉरी मीन्स आज हम रीडिंग करने वाले कि आपके लाइफ में नेक्स्ट कौन सी वो ब्लेसिंग्स है जो आप रिसीव करने वाले हैं। तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ टेक माय रेजन से लिव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारे टाइमलेस होती है एंड जनरली सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी ब्लेसिंग्स है जो आपके लाइफ में नेक्स्ट आने वाली है। एंड आने वाला नेक्स्ट जो एक हफ्ता है, एक महीना है, 15 दिन है, 2 महीने हैं, कौन सी वो ब्लेसिंग्स है। ओके ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके सो डोंट गो द टाइम। ओके बस ऐसे ही बोल रही हूँ। सो नेक्स्ट वो कौन सी वो ब्लेसिंग्स है जो आपके लाइफ में आने वाली हैं। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, blessings coming next in your life, blessings coming next in your life, blessings। बैक ऑफ द डेक में हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी के कार्ड देखते हैं आपके लिए जो आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फिर हैविंग 10 ऑफ वैंड्स, the Empress, the Hierophant, 9 of Wands, the Moon, the Lovers, 4 of Pentacles, 10 of Swords, Page of Wands, the Wheel of Fortune, we're having here Page of Cups। तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एज यूजुअल सारे ही ज़ोडिएक साइंस मौजूद। नंबर्स हमारे पास 10, 10, 3, 5, 9, 6, 10, अगेन 10, 18, 9, 9 हमारे पास प्रेजेंट है। कार्ड्स की बात करें तो वो कौन सी ब्लेसिंग्स है जो आपके लाइफ में नेक्स्ट आने वाले टाइम पे आने वाली है। सो वन ऑफ द थिंग दैट आई कैन सी इज़ दैट कि कोई लॉन्ग जर्नी, कोई लॉन्ग साइकिल थोड़ा सा जो कि थोड़ा सा हैवी था, प्रेशराइज्ड था, थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग था, वो मुझे यहाँ पे एंड होता हुआ दिख रहा है। कोई लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से कोई काम था जो आप कर रहे थे, लेकिन वो काम बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक था, फुल ऑफ प्रेशर था, काफ़ी वर्कलोडिंग, काफ़ी एग्जॉस्टिंग था और कहीं ना कहीं बहुत ही एक हाई प्रोफाइल की भी जॉब की आवाज़ होती है। कोई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सारा यहाँ पे रिसोर्सेस, मनी, मैच्योरिटी, बहुत कुछ लगा है। ओके एंड वो फेस मुझे यहाँ पे एंड होता हुआ दिख रहा है। एंड आई सी दैट यू आर बीइंग एट लास्ट सेट फ्री फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी और फ्रॉम द फेस जहाँ बहुत से एग्जॉशन था, पेन था, सफरिंग था, कहीं ना कहीं आप खुश नहीं थे। लाइक यू आर लाइक फोर्स्ड पुश्ड लाइक इन टू अ फेज जो कि आप चाहते नहीं थे करना। सो ओके बहुत लोगों का यहाँ पे रिसेंटली काम, आई थिंक जॉब चली गई है आपकी या फिर आपने कुछ बंद कर दिया है बिजनेस अपना। तो बहुत लोग ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहाँ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपने अपना जॉब चला गया, फिर अपना बिज़नेस बंद हो गया है या फिर कुछ बिज़नेस में कुछ मेजर लॉस हुआ है, तो वो भी यहाँ पे सही हो जाएगा। आई कैन सी इन द अपकमिंग वीक्स एंड मंथ्स डिवाइन से वो हेल्प और गाइडेंस और रिसोर्सेज, वो अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी कि आपका जो भी लॉस हुआ है यहाँ पे वो यहाँ पे रिकवर हो जाए और उससे भी कई हज़ार गुना ज़्यादा अच्छा एक कामिंग, सूदिंग और एक बहुत ही लाइक पर्पस
सक्सेसफुल वाला आपको एक जॉब मिले, काम मिले, और जो कि कहीं ना कहीं आपके मेंटल और इमोशनल और फिज़िकल वेलबींग को भी सही रखे, ना कि उसको ख़राब कर दे। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही टॉक्सिक और नेगेटिव चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो आपके दिल और दिमाग को, शरीर को एकदम झंझोर रहा था, ड्रेन कर रहा था, वो सारी फेजेस, इवेंट, सिचुएशंस, चीज़ें, काम काज सारे मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। सो ये वन ऑफ द ब्लेसिंग्स, बिकॉज आप काफ़ी इमोशनली, फिजिकली और लाइक ड्रेन हो रहे थे। आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी लाइक फुल बॉडी भी यहाँ पे आपकी जो एक खूबसूरती है, लाइक आप भी कैसे उग गए थे। ओके, आपकी खूबसूरती को लाइक आपको जैसे चेहरा थोड़ा सा उतर गया था, लाइक रंग थोड़ा सा लाइक थोड़ा सांवला हो चुका होगा, टैन बॉडी हो चुकी होगी, ऐसे भी होते तो हुए थे, तो ये भी सारी ठीक हो जाएंगी। सी वन ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट्स कमिंग। ऑल्सो लॉट ऑफ अबांडेंस, बहुत सारा अबांडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इज़ द मेन थिंग जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। फाइनेंशियली काफ़ी अबांडेंस है, सिक्योरिटी है, ब्लेसिंग्स है जो आप रिसीव करेंगे। मनी को लेकर कोई भी क्राइसिस या फिर चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ऑल्सो बहुत लोग हैं अपना घर बना रहे हैं, अपना घर बनाना चालू कर रहे हैं, फिर एंटर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए सही होगा। और घर आप जाएंगे, घर में आप रहेंगे। ओके, बहुत लोग का स्वीट होम जो एनर्जी है, जो आपकी बहुत लोग की कुछ पर्टिकुलर टारगेट्स है, गोल्स है कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, मुझे लाइफ में ये टारगेट है मेरा, मुझे ये अचीव करना है, तो वो चीज़ें भी मुझे आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि एक समय में आपके टारगेट्स और गोल्स हुआ करती थी, आपकी डिज़ायर्स हुआ करती थी, विशेज़ हुआ करती थी, वो सारी मुझे आपको लाइक मिलती हुई दिख रही, मीन्स आप अचीव कर रहे, उनको आप अकॉम्प्लिश कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स आर एंडिंग, पेन, सफरिंग, सेपरेशन यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में थे, नो कांटेक्ट में थे, वो भी मुझे यहाँ पे एंड होता हुआ दिख रहा है। सी यू बोथ कमिंग टू रिकन्सिलिएशन, रियूनियन एंड गेटिंग बैक टुगेदर। और यहाँ पे कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन के बाद एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि आप इस सेपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा ही लाइक इमोशनली, मेंटली हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको ट्रॉमा, लाइक फियर, बहुत कुछ आया है। तो वो सारी चीज़ें भैया धीरे धीरे हील होंगी, फिर से आप सिक्योर फील करेंगे, रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, भरोसा आपका लाइक फिर से वापस आएगा, वो प्यार, वो कनेक्शन, वो बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग होगा। जो कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स और इमोशंस खो गई थी, वो सारी चीज़ें वापस आएंगी। कहीं ना कहीं आपको आपके हार्ट को जो सिक्योरिटी और जो लव की रिक्वायर्ड है टू फील लाइक येस यू कैन मूव अहेड इन लाइफ, यू कैन बी सक्सेसफुल, यू कैन लिव लाइफ, वो सारी फीलिंग्स और इमोशंस और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आपको रिसीव होगी फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर ओन सेल्फ, फ्रॉम योर सोल, जो आपको हेल्प करेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपको वो स्ट्रेंथ रिसीव होने वाला है, इस ब्लेसिंग इन योर लाइफ, जो आपको आपके लाइफ से उन सारे ऑड्स से, नेगेटिविटी से बाहर आगे बढ़ने को हेल्प करेगी, जो आपके लाइफ में ग्रोथ लाएगी, सक्सेस लाएगी, न्यू बिगिनिंग्स, इनोवेशंस, डिस्कवरीज, अपॉर्चुनिटीज़, लक आपका साथ देगा। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत लोग यहाँ क्या होगा कि आपका स्ट्रगलिंग फेज यहाँ पे एंड हो रहा है। और आप ऐसे सिचुएशन में जहाँ इट कैन बी रियली ईजी टू गिव अप, बट यहाँ पे गिव अप करने का टाइम नहीं है। इट्स जस्ट टाइम टू स्टे अलर्ट एंड स्टे ऑन द ग्राउंड। ओके, यू नीड टू स्टे, होल्ड ऑन टाइट टू द ग्राउंड, एंड आपको रहना है, बिकॉज इट्स टाइम कि कुछ और दिन और फिर यू विल बी लाइक ऑल द स्ट्रगल्स एंड पेन्स एंड सफरिंग एंड ट्रॉमास एंड एवरीथिंग विल गो अवे, और आप बस एक ऐसी न्यू लाइफ में एंटर करेंगे जहाँ पे खुशियाँ है, सक्सेस है, ग्रोथ है, पीस है, हार्मनी है, पॉजिटिविटी है। बहुत लोगों में मिसकैरेज हुआ होगा, या फिर कि ओके, या फिर कुछ बच्चे अपने आपकी जो चाइल्ड है उनको लेकर कोई हेल्थ इशू हो रही होगी, तो वो यहाँ पर उनकी हेल्थ इशू तो रिकवर हो जाएगा। और अगर ऐसा था कि मिसकैरेज हुआ था, सो आई कैन सी यू फिर से लाइक बीइंग ब्लेस्ड अगेन टू विथ अ बेबी गर्ल और बॉय टू लाइक ओके। बहुत लोगों का आई कैन सी इट्स मोस्टली जिनका जो इच्छा था, लाइक अगर आपको चाहिए था बॉय तो इट विल बी अ बॉय, अगर चाहिए था इट्स गर्ल इट विल बी गर्ल। ओके, ऐसी मैं यही बोलना चाहती हूँ। सो यू विल अगेन बी एबल टू कंसीव, अगेन बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट फीलिंग दैट यू आर बिकम ए मदर, यू आर गोइंग टू बिकम अ मदर एंड हैव अ चाइल्ड ऑफ योर ओन। सो वो चीज़ें आई कैन वो दैट ब्लेसिंग ऑल्सो इज कैन कमिंग। ओके, ऑल्सो कुछ चीज़ आपकी ठीक हो गई थी, कोई मटेरियल चीज़ें या फिर कोई प्रेशियस कोई चीज़, कोई जिससे आपकी बहुत सारी मेमोरीज याद है, तो वो आपको यहाँ पे वापस मिल रही है। दैट्स ऑल्सो समथिंग मे बेस्ट, बिकॉज यू आर वेरी मच क्वाइट, आप बहुत तरह सा लाइक थोड़ा सा एक डिफरेंट सिचुएशन में चले गए थे, दुखी थे, सैड थे, मन नहीं लग रहा, बिकॉज यू लॉस दैट, सो यू आर गोइंग टू गेट इट बैक। ओके, ऑल्सो आई कैन सी जो लोग सिंगल्स थे एज अ ब्लेसिंग, आई कैन सी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, आपकी हार्ट चक्र में कुछ
प्रॉब्लम्स होने की वजह से आपके लाइफ में लव नहीं आ रहा था, तो वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे रिमूव होता दिख रहा है, बिकॉज आई कैन सी लव कमिंग इन टू योर लाइफ। जो लोग सिंगल्स उसकी लाइफ आप लोग के लाइफ में न्यू लव एंटर करेगा। आई सी यू रिसीविंग प्रपोजल फ्रॉम समवन रियली हैंडसम, क्यूट, ब्यूटीफुल, सूदिंग, समवन रियली who will be like जिसके साथ आप क्लिक हो पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो यू आर अबाउट टू मैच। ओके, बहुत लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिकन्सिलिएशन से गुजरने वाले हैं। आई कैन सी यू बोथ वर इन सेपरेशन। ओके, या फिर देखिए इल्यूशन ऑफ सेपरेशन। सो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो रहा है। हारमोनियस यूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ट्विन फ्लेम्स के लिए, सोलमेट्स के लिए। आई कैन सी यू ऋषि का एंड द माइलस्टोन। ओके, बिकॉज सोलमेट्स के बीच मुझे कम ही सेपरेशन होकर दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द यू पीपल सोलमेट्स आर इन कनेक्शन राइट नाउ एंड आर मैरिड ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको लाइक कि आप नेक्स्ट माइलस्टोन पे जा रहे हैं, प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के आगे एक लाइक स्टेबल ज़िंदगी, जहाँ अपना घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, आप दोनों खुश है, खुशी से जी रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको रिसीव हो रही है। विश फुलफिलमेंट है आपके लिए, आप प्रेजेंट ऑल्सो। दोज हु आर वेटिंग फॉर मैरिज, दोज आर वांटिंग मैरिज, लव हो या फिर अरेंज, तो मैरिज भी मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। ओके, वो सारी आई ऑल्सो सी कैन दैट कि कुछ प्रोटेक्शन मुझे आपको रिसीव हो रहा है, कुछ आपका कुछ लाइक कुछ प्रोटेक्शन था, कुछ था जो अचानक से बंद होगा तो आपको मिल लाइक प्रोटेक्शन काइंड ऑफ थिंग। ओके, बट सम सर्विसेज ऑल्सो कैन बी दैट कि आपको पहले मिलता था लेकिन मिलना बंद हो चुका था, वो भी आपको मिलती हुई दिख रही, बिकॉज वो सर्विसेज दैट यूज टू हेल्प यू अ लॉट फाइनेंशियली एंड मैनेज करने में चीज़ों को। ओके, सो कहीं ना कहीं इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ मेजर ब्लेसिंग्स बट ऑल्सो स्मॉल ब्लेसिंग्स, स्मॉल थिंग्स जो आपको आपके डे टू डे लाइफ को ईजी बनाती है, कंफर्टेबल बनाती है, अबांडेंस लाने में आपको हेल्प करती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि बिग ब्लेसिंग्स। ओके, इट्स ऑल्सो अबाउट द स्मॉल थिंग्स जो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के दिल के करीब होता है। ओके, I also see abundance, a lot of abundance, wealth, prosperity coming into your life. Okay, a lot of abundance, prosperity and wealth. समय आपका परिवर्तन हो रहा है, समय आपका बदल रहा है, अच्छा समय आ रहा है, लक आपका साथ देगा, अपॉर्चुनिटीज़ आप रिसीव करेंगे। बहुत लोगों के लाइक मेंटल पीस को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, जब मेंटली एकदम पीसफुल स्टेट पे नहीं आ पा रहे थे, बहुत मुश्किलें थी, बहुत चैलेंजेस थे, ऑब्स्टेकल्स को फेस करने पड़ रहे थे। सो आई सी यू कमिंग बैक और हैविंग द मेंटल पीस, जो एक सुकून, शांति जो होती है लाइफ में, जो आप मिस आउट कर रहे थे, वो मिल रही है। और फिर आपकी अगर कोई अपनी सोच आई रही थी कि इन चीज़ों की वजह से मुझे लाइफ में सुकून है, शांति नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ें आपके लाइफ से जाएंगी। या फिर बहुत सारी चीज़ें तो कि आपको दिक्कतें पैदा कर रही थी, वो चीज़ें मुझे आपके लाइफ से जाती हुई दिख रही है। ओके, सुकून जो होता है वो लव से रिलेटेड है, एक पीसफुल लाइफ के से जो एक सुकून मिलता है, एक हेल्दी बॉडी होने के कारण जो सुकून मिलता है, मनी और सिक्योरिटी होने के कारण जो सुकून मिलता है, फ्री टाइम होने के कारण जो एक सुकून मिलता है, वो सुकून, वो जो सुकून आप चाह रहे थे फील करना, महसूस करना, बिकॉज यू आर लाइक वांटिंग टाइम विथ योर ओन सेल्फ, टाइम विथ द थिंग्स, पीपल जिनको आप बहुत चाहते हैं दिल से। ओके, तो वो समय आपको स्पेंड करने को मिलेगा उन लोगों के साथ। इवन नेचर, बहुत लोग हीलिंग के जर्नी में, पाथ पे, करियर पाथ पे जाने की सोच रहे थे, तो वो भी यहाँ पे आपको पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज वो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था आपके लिए टू स्टार्ट ऑफ विद हीलिंग जर्नी और हीलिंग करियर। कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, बट आई कैन सी यू फाइनली स्टार्टिंग। बहुत लोग अगर न्यू बिजनेस वेंचर अगर खोल रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड टाइम, आप खोल सकते हैं। ओके, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, पहले दिन से ही आपको फ्रेशनेस और एनर्जी मिलेगी कि येस थिंग्स आर अबाउट टू वर्क, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, अगर कोई स्टक एनर्जी थी तो वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेशनेस आप रिसीव करेंगे। ओके, एंड जिस दिन आप देख पा रहे कि आप बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हैं, एक बहुत ही फ्रेश वाइब है। ओके, दैट मीन्स दैट न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल, न्यू लाइफ, न्यू जर्नी हैज स्टार्टेड इन योर लाइफ, जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको वो पर्पस से आपको रूबरू करेगा, आपको आपके डेस्टिनी से रूबरू करवाएगा, आपको वो सुकून देगा जो जिसके लिए आप तरस रहे थे, जो आपको चाहिए था लाइफ में। ओके, यू विल रिसीव थिंग्स इन दिस न्यू जर्नी, यू विल रिसीव थिंग्स जो बहुत ही आपके सोल के साथ अलाइंड है। ओके, ऑल्सो डू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अदर काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बिकॉज उसको करने से प्रोटेक्शन रहेगा, आपकी जो भी ब्लेसिंग्स है वो और डबल अप हो जाएंगी, और आपको
कुछ ऐसी इन्वेंशंस डिस्कवरीज खुद को लेकर भी होगी, कुछ और ऐसी चीज़ें भी आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ मिलेंगी जो आप बहुत ही खुश हो जाएंगे. सो येस, ऑल्सो गिव टाइम टू योर बॉडी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपके लिए सही होगा बहुत ज़्यादा. ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.